क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। तुम ठीक हो? बच्चा ठीक है ना? बहुत पीली पीली लग रही हो, क्या कोई बात है? मुझे बताओ ना। नहीं नहीं ठीक हो, बस थोड़ा मेरी कमर में दर्द है। बेटी शिमाल, तुम लोग आखिर आ ही गए। हाँ, आ गई बाबा जान, आ गई मेरी प्यारी खूबसूरत देवरानी। लेकिन इसकी कमर में दर्द है और इसका शौहर ध्यान ही नहीं दे रहा। अरे भाई, आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। कुछ तो खाइए, लीजिए ना। शाबाश बेटी, चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। ये तो आम चाय की तरह है बिल्कुल, लेकिन बहुत शुक्रिया। तुम इतनी अच्छी हो, इतना अच्छा काम करती हो। बदकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने तुम्हें छोड़ा है। ठीक कह रही हैं। असल में बात ये है कि मैं कुछ लोगों से। अरे सुनो बेटी, अरे बेटी, ये चाय बहुत फीकी है और तुम्हें तो पता है मैं फीकी चाय तो बिल्कुल नहीं पसंद करता ना। चीनी कम है? हाँ, ये लो। लाइए। इतने दिनों बाद आप लोगों के घर आई हूँ, मुझे लगा खातिर तवाज़ु करेंगे मेरी। अरे समदन जी, आप हमें इजाजत तो दें। अगर आप हमें फोन कर देती तो आपका इस्तकबाल शानो शौकत से करते। मैं तुमको बता देती हूँ, मैं घर से भाग जाऊंगी। बेगम बेगम, अभी भागने की जरूरत नहीं है। वैसे आजकल आप किसी पर एकदम भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा करने के लिए सामने वाले को करीब से जानना बहुत जरूरी है। मुझे आप लोगों को भी करीब से जानना है। जब से आई है एक ही बात किए जा रही है, इसको शर्म नहीं आती है? अपने देवर जी को देखो, उनकी नजर तो अपनी बीवी से हटती ही नहीं। बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है शिवान? क्या मेरी अम्मी ठीक कह रही हैं? बताओ। मुझे क्या पता? अब आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हैं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल विल्दान, शिवान को कैसे पता होगा? मेरे भाई में ऐसी कोई बुराई नहीं है और हम भी तो खुश हैं। तुमने ठीक कहा, हर शौहर मुखलिस नहीं होता तुम्हारी तरह, और तुम जैसा सीधा इंसान पूरी दुनिया में नहीं है। तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद भी मर्द बाहर नजर रखते हैं? क्या तुमको लगता है कि गुलाब जैसी बीवी होने के बावजूद भी बाहर गुल खिलाने चाहिए? खामोश क्यों हो, कुछ कहते क्यों नहीं? मुझे तो लगता है ऐसे लोगों को 100 कोड़े मारने चाहिए। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मेरे बस में हो तो ऐसे ही करूं। हाँ, बल्कि इससे भी बड़ी सजा के हकदार होते हैं। इससे भी बड़ी सजा के हकदार होते हैं ये लोग। हद होती है। सही कहा अम्मी, इनको तो रोडों पर घसीटना चाहिए। मेरा बस चले तो जिंदा जला दूं मैं ऐसे लोगों को। माफी चाहती हूँ, जरूरी कॉल है। जी जी बिल्कुल, आपको कौन रोक सकता है। चलते हैं, किसी होटल में जाके रुक जाते हैं। हल्का हाथ रखें बेगम, हल्का हाथ। क्या हुआ? फोन क्यों किया? कहीं भी हूँ, तुम्हें इससे क्या? ये सब पहले सोचना चाहिए था। बस एक बात समझ लो, आपके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। हमारी तो दूसरी कश्ती निकलने वाली थी दोस्त, लेकिन एम ने बेटी के मना करने पर हमारा वो काम वहीं रुक गया। क्यों बेटी? मुझे पता है समंदर का काम बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इंसान को वक्त के साथ साथ आदत पड़ जाती है। बेहतर होगा तुम भी आदत डाल लो। बाबा से हमारी बात हो गई है और वो राजी भी है इस बात पर। उन्होंने समंदर पे जाने का खुद ही मना कर दिया। लेकिन बेटा, तुम्हारे बाबा तो इसके साथ जाएंगे। हमारी अपनी कश्ती है, क्या तुम इनको भी जाने से मना करोगी? नहीं तो मैं क्यों मना करूंगी उन्हें? वो लोग जा सकते हैं, मैं उन्हें क्यों मना करूंगी? ये तो उनकी रोटी रोजी का मसला है। तुम अगर इसी तरह समंदर से डरोगी तो गुजारा। अरे नहीं, ये समंदर से डरती नहीं है मेरी बेटी, लेकिन ये है ना, ये समंदर से बहुत ही ज्यादा डरता है। समझ रहे ना आप मेरी बात? मतलब? मतलब ये कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा बहादुर है। मेरा बेटा इतना ज्यादा बहादुर नहीं है जितने की मेरी बेटी बहादुर है। बिल्कुल। मैं समझी नहीं। बाजी, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो जो लड़का है ना, बड़ी अजीब तरह देख रहा है आपको। क्यों? रिडिकुलस। वैसे बाजी, मुझे लगता है ये लोग आपका हाथ मांगने आए हैं। अपना मुंह बंद रखो। अच्छा, तो हम इजाजत चाहते हैं आपसे। जी जी बिल्कुल इजाजत है। अपना ख्याल रखना बेटी। जी बेहतर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अच्छा, हम चलते खुदा हैं। हाफिज।
खुदा खुदा हाफिज। हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। क्या बात है कैप्टन, तुम कह रहे थे मैं इंतजाम कर लूंगा, तो ये था तुम्हारा इंतजाम, देख लिया। हाँ? सब कुछ बिगाड़ कर चले गए। मैं कर लूंगी ना बाजी। तुम छोड़ दो, मैं कर लूंगी। रुक जाए बाबा, मुझे अभी जवाब चाहिए आपसे। कैसे जवाब चाहिए तुम्हें बेटी? वो लोग क्यों आए थे यहाँ? सिर्फ और सिर्फ मिलने आए थे, तुम्हारे सामने ही तो थे वो लोग। बाबा क्या बाबा बाबा कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना बेटी? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया कहीं? बिल्कुल झूठ नहीं बोले। किस झूठ के बारे में बात कर रही हो? तुमको देखने के लिए आए थे। मैं ये सब साफ कर देती हूँ, बहुत गंदा लग रहा है। हाँ बस मैं भी खा चुका। सच आ ही गया ना आपकी जबान पर। बेटी तुम क्या देख नहीं रही थी वो तुम्हें कितना पसंद करता है? तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आया था वो। बाबा मुझे पता है आपको एहसास है, पर यह भी सच है कि मैं शादीशुदा हूँ, शादीशुदा। पागल हो गई हो क्या? कहाँ है तुम्हारा शौहर? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। 7 साल से मुझे तो तुम्हारा शौहर कहीं नहीं नजर आ रहा। बताओ है कहाँ वो? क्या तुम्हारे पास कोई जवाब है भी इसका? बताओ ना, कहाँ है तुम्हारा शौहर? चुप क्यों हो गए? इसका फैसला आप नहीं कर सकते। क्या मतलब है? मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरी मर्जी जो मैं करूँ। तुम जिंदगी कैसे गुजारोगे फिर? गुजारूंगी जिंदगी, और ऐसे ही गुजारूंगी। ये मेरी जिंदगी है, आपको क्या? क्या कह रही हो तुम बेटी? बहुत लंबी जिंदगी है बेटा, किस तरह से गुजारोगी इस तरह से अकेले जिंदगी? तुम अकेले तुम इस तरह खुश नहीं रह पाओगी मेरी बेटी। मैं ऐसे ही खुश हूँ। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें आप, और मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है और ना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? बेटी तुम जिसको शौहर कहती हो, क्या वो तुमसे मोहब्बत करता है? हद है, हद है। बेटी तुम अब भी उस आदमी का इंतजार कर रही हो, अभी तक इंतजार कर रही हो। अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचो। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। सुना आपने? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अकेला छोड़ दें, अकेला छोड़ दें आप लोग मुझे। मैं क्या कर रहा हूँ ये? या अल्लाह, ये मुझे क्या हो गया? एक ही बात पकड़ के बैठी है, मैं शादीशुदा हूँ। कहाँ से शादीशुदा है वो भाई? 7 साल से कहाँ है वो? शादीशुदा का मतलब इस तरह होता है क्या? हर वक्त उदास नजर आती है मेरी बेटी अभी तक। या अल्लाह, मैंने क्या गुनाह किया है? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जिसकी सजा तू से दे रहा है मेरे अल्लाह? मुझे यकीन नहीं आता कि ये हमारी बहनें हैं। शिमाल भी चली गई, उसे भी कोई मिल गया। क्या कहा तुमने? नहीं, वो मैं कह रहा था कि शायद हमसे कोई गलती हो रही है। अचानक से नाराज हो जाती हैं और फिर खुद ही मान जाती हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप जानते हैं ना उनको। एशली भी ऐसी है, वो दोनों ही ऐसी हैं। एशली क्या? उसको क्या हुआ? वो किनान की वजह से? कसम से बाबा, वो किनान जरूर कोई गड़बड़ कर रहा है बाबा। और एशली भी कम नहीं है, कुछ नहीं बताती बाबा वो भी मुझे। लेकिन
मैंने देखा है, हर वक्त वो घर के आसपास मंडलाता रहता है। मैंने खुद देखा है बाबा उसे। सही कह रहे हो तुम। सही कह रहा हूँ बाबा। एक बात बताएं मुझे, क्या आप उस लड़की को अपनी बेटी की तरह नहीं मानते क्या? हाँ मानता हूँ। मानते हैं ना? लगता है वो नहीं मानती। ऐसा है क्या? सही कह रहा हूँ। अच्छा तो ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है बाबा। मैं अपनी बेटी का मसला तो हल नहीं कर सकता, लेकिन एशली का मसला जरूर हल करूंगा। तुम्हें रात से क्या हुआ है शिवान? क्यों, क्या हुआ मुझको? क्या बात है जान? एक बात तो तय है, तुम्हें फिर से पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बस। फिर तुम मुझे क्यों इस तरह से देख रहे हो? मैं देख रहा हूं, तुम्हें देख रहा हूं। तुम हो ही इतनी खूबसूरत, जो भी तुम्हें देखे देखता ही रह जाएगा। अरे यार मजाक कर रहा हूं। खैर मेरी बातें छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? सब ठीक ठाक तो है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। ये शर्ट तो अच्छी लग रही है ना? वाइट शर्ट अच्छी लग रही है। तुम्हें अच्छी लग रही है तो अच्छी होगी। विल्दान देखो, कभी इसकी बात हमारे बीच में रहेगी, किसी को बताना मत। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ये राज राज ही रहेगा। हाय, गुड मॉर्निंग मेरी देवरानी। कैसी हो तुम? तुम ठीक से तो सोई ना? हाँ मैं बस ठीक से सो नहीं सकी। क्यों, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हाय, सोएगी भी कैसे बेचारी मासूम लड़की। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। विल्दान नहीं नहीं, छोड़ दो, कुछ नहीं, जाने दो। देखो अभी तुम किसी चीज के लिए परेशान मत हो, सिर्फ अपने बच्चे पे तवज्जो दो। तुम्हें भूख लगी होगी, नाश्ते में क्या खाओगी तुम? मैं अपने हाथों से बना देती हूँ। तुम्हें जो भी खाना पीना है मुझे बता देना, ठीक है? तुम जहमत मत करना। ओह, क्या हो रहा है? सब ठीक ठाक? भाई, ये भाभी को कुछ हो गया है या मुझे ऐसा लग रहा है? अरे वो थोड़ी पागल है। अच्छा देखते हैं, तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारे साथ उल्टा बर्ताव नहीं करेंगे। ठीक है भाई। जाओ, तुम चाय लेकर आ जाओ। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। तुम्हें भी गुड मॉर्निंग बेटी। अरे बेटी क्या हो गया? गुड मॉर्निंग का है मैंने तुम्हें जवाब देना नहीं आता क्या? गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। क्या अजीब लड़की हो बेटा। तुम यहाँ क्या करो? नाश्ता नहीं करूं क्या? नाश्ता वाश्ता नहीं करते हम लोग। चलो उठो, काम से चलना है। एक बात सुन ले बाबा, अगर आप इदरीस भाई की तरफ जा रहे हैं तो उनसे कहिएगा आइंदा ऐसी मेहरबानी ना करें। ठीक है, मैं कहाँ जा रहा हूँ इस बात का ऐलान मस्जिद में करा देता हूँ। चलो तुम। मुझे नहीं लगता बाबा बात करेंगे, मुझे खुद जाना होगा उनसे बात करने। नाश्ता तो करती जाए बाजी। वाओ शिवान। हाय, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ देवरानी। चलो आओ, हम दोनों शॉपिंग करने चलते हैं। शॉपिंग पे किस लिए? हाँ, तुम्हारा मुंह ठीक हो जाएगा और तुम्हें हौसला मिलेगा मुश्किलात से निकलने का। दरअसल विल्दान मैं बाबा के घर जा रही हूँ। क्यों देवरानी साहिबा, ऐसा क्या हो गया जो तुम अपने बाबा के घर जा रही हो? क्या शिवान ने कुछ कहा? मुझे बताओ, मैं उसको जाके पूछती हूँ। नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही बस मिलने के लिए जा रही हूँ। देखो सोच लो, देखो अगर कुछ हुआ है तो तुम मुझे फौरन बताओ। नहीं विल्दान, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? क्या कोई ऐसी बात है जिसे मैं नहीं जानती? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं तुम्हें फौरन बताऊंगी, छुपाऊंगी क्यों? हाँ अच्छा ठीक है, चलो मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। हाय, कैसी हैं आप लोग? जी, आप किसे ढूंढ रहे हैं? किससे मिलना है? आपका नाम क्या है? विल्दान। वीमा। आप किस लिए आए हैं? हियर
शिवान फैमिली होम। फैमिली का मतलब होता है खानदान। ये शिवान का ही घर है। जी हाँ। क्या फैमिली जनाजे से वापस आ गई है? जनाजे में? हाय अल्लाह, किसके जनाजे में? शिवान के बड़े भाई या उसके अंकल का इंतकाल हुआ है। बताए ना, क्या बड़े अंकल का इंतकाल हो गया है? नहीं हुआ क्या? क्या हुआ है? शायद हो गया होगा। क्या आपको कोई खबर नहीं? मेरे खुदा, वो कान को क्या हो गया? फैमिली है, बैड बैड फैमिली। ऑफ कोर्स। असल में उसको हमने बताया नहीं क्यों था। नहीं बताया इनको? वो जरा हसास है ना, इस वजह से नहीं बताया। मैं भी जा रही हूँ, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? वो असल में फैमिली भी घर पर नहीं है ना। जरूर, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, बाकी बातें रास्ते में करते हैं। हाँ, चलिए चलिए। आइए। समधन जी, आप पता नहीं क्या क्या बातें सोचती हुई आई होंगी। अब तो आप आ ही गई हैं, लेकिन अब आपने देख ही लिया होगा यहाँ पर तो सभी कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आपकी बेटी भी ठीक है। अब तो आप आराम से अंतिम जा सकती हैं। आपके शौहर भी आपको याद करते होंगे। वो कैसे अपनी बीवी के बगैर रहेंगे? करते हैं तो करने दें, खाने दें उन्हीं दर दर की ठोकरें। वो क्यों? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अम्मी जान, अम्मी जान। क्या हुआ है? हाय, इस घर को किसकी नजर लग गई? कुछ बताओ तो सही। मत पूछे अम्मी जान, मत पूछे। मुझे एक बात बतानी है, इंतकाल हो गया। क्या? किसका इंतकाल हो गया? बड़े अंकल का हुआ है। कौन बड़े अंकल? वो कान के बड़े अंकल। दरवाजे पर अभी एक आदमी आए थे, उन्होंने बताया जनाजे का। वो तो हैरान हो रहे थे कि हमें पता ही नहीं है। मेरे वो कान के बड़े अंकल का इंतकाल हो गया। वो कान के बड़े अंकल नहीं रहे। वो कान के बड़े अंकल नहीं रहे। अब मुझे याद आया उसके अंकल के बारे में। वो उसके अंकल बड़े दूर के रिश्तेदार हैं हमारे। वो कान लोग उन्हें अंकल कहते थे। हाँ, लेकिन क्या वो मर गए? मर गए अम्मी जान, मर गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। अंतिम के लोगों की तरफ से तो कोई खबर नहीं आई अभी तक। इस बात का मतलब? अच्छा, एक मिनट रुकिए रुकिए। बेटा, तुमको ये मैयत की खबर किसने दी? एक आदमी ने आके कहा कि उनका इंतकाल हो गया है। वो कौन है मुझे नहीं पता। जैसा कि मैंने बताया कि मैं यहाँ आती रहती हूँ, 2-3 दिन में चक्कर लगा लेती हूँ यहाँ पर। शिवान साहब के माँ बाप यहाँ नहीं है ना, इसलिए। ठीक है, लेकिन वो लड़की कौन है? उनकी रिश्तेदार है। असल में थोड़ा जज्बाती लड़की है। मौत की वजह से उसको झटका लगा है ना। नहीं, बताओ, हमने लड़की के साथ गलत किया। नहीं, मतलब जो होना था हो सुनो गया। सुनो, अभी हम उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकते। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिलहाल वो घर पर अकेली नहीं है। उसकी मदद करने के लिए काफी लोग मौजूद हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर ताजियत के लिए आए थे? हाँ, ताजियत के लिए ही आया था, लेकिन आपसे मुलाकात हो गई, तो आपसे कुछ देर बात हो सकती है यहाँ? मुझसे बात करनी है? हाँ, नाजली और शिवान के बारे में कुछ सवालात पूछने थे आपसे। मुझे नहीं पता कि मैं आपके सवालों के जवाब दे भी पाऊंगी या नहीं। असल में शिवान साहब यहाँ नहीं है ना, तो आप उनसे कॉल करके पूछ लें। नो, मुझे उनसे बात नहीं करनी, आपसे बात करनी है। यहाँ करीब में एक कैफे है, वहाँ चल के बैठते हैं। कुछ सवालात हैं, उनके जवाब चाहिए। चलें? ठीक है। हाँ, बहुत शुक्रिया, प्लीज आइए। हाय हाय हाय, वो कान के अंकल गुजर गए। अरे चले गए वो लोग यहाँ से। शिमाल भी उनके साथ थी। ऐसे बगैर बताए उन्हें नहीं जाना चाहिए। पता नहीं कहाँ होगा जनाजा। मुझे क्या पता क्या है, मैं तो खुद तकलीफ में हूँ। मुझे लगता है शिवान के पास गए होंगे। वो साहब शिवान का नाम ले रहे थे। हम शिवान को कॉल करते हैं, हो सकता है उसे पता हो कि हमें कहाँ जाना है। हाय, वो कान के अंकल, हाय, चले गए। ऐसे हट्टे खट्टे थे वो तो, कहाँ क्या हो गया? आप क्यों रो रही हैं? पहले पता तो कर ले कि मरा कौन है। चले अम्मी, अंदर चलते हैं। चले, अंदर आ जाए, अंदर आ अंदर आ जाए। ख्याल से। नहीं, नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं जिस शिमाल को जानता हूं वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। यहां तक कि वीडियो देखने के बाद ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकती। दूसरे लफ्जों में जिद की खातिर। नहीं यार।
बच्चा कम से कम 12 हफ्ते का लगता है। क्या तुमको यकीन है कि तुमने 12 कहा है? 5 नहीं मतलब 12? हाँ बिल्कुल, पर ये सब कुछ तुम क्यों पूछ रहे हो? आखिर ये मामला क्या है? तुम जानती हो ये किसका बच्चा है? एक बहुत बड़ी गलती करने जा रही है मेरी दोस्त, उसका बच्चा है। खैर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, मिलते हैं, शुक्रिया। मैं जानता था, मुझे पता था, शुरू से यही गड़बड़ है, मुझे इस बात पे यकीन था। लेकिन शिमाल जो कुछ करने वाली है मुझे उसका भी पता चल जाएगा, सब कुछ जान लूंगा मैं। हाय, हमारे सर से हमारा साया उठ गया। हाय, पहाड़ जैसा बड़ा आदमी अचानक चला गया। हाय, पहाड़ क्या जैसा हुआ मतलब? ये? वो पिछले महीने 97 साल के हो गए थे। उनके 100 साल होने में 3 साल बाकी थे। हाय हाय, चले गए। बस बस बस, आप सब्र हाय, रखें, क्या सब्र हो रखें। गया? आप साहब को फोन करके बुला लें पहले। हाँ, ठीक कहती हूँ मरियम, सब्र करते हैं। लेकिन अब तक तो उन लोगों को भी खबर हो ही गई होगी। ठीक है ओकान, मुझे देखने दो ये शिपमेंट्स किस हालत में है। हम दोनों पार्टीज के लिए निकाल लेंगे बाबा, शिपमेंट महीने के आखिर तक निकल जाएगी। प्यारे बाबा, मेरे मासूम से बाबा, हम लोग ये बातें क्यों कर रहे हैं? आप कंपनी मेरे हवाले करें, उसके बाद जो होगा वो हम मिल के देखेंगे। आप अपनी रिटायरमेंट की तरफ तवज्जो देना। मैं यहाँ काम की बात कर रहा हूँ और ये कहता है रिटायरमेंट, ये कहता है रिटायरमेंट ले लो। बाबा क्या हुआ बेगम? हाँ तहसीन, हाय हाय। क्या हुआ बताओ तो। गए गए, हमारे सर से हमारा साया उठ गया। क्या कह रही हो बेगम? कौन चले गए? तुम्हारे वो दूर के रिश्तेदार अल्लाह को प्यारे हो गए। क्या हुआ बाबा? मुहर्रम अंकल फौत हो गए तुम लोगों के। आइए प्लीज। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। क्या पियेंगी? ड्रिंक? इसके लिए मैसेज भेजा, क्यों नहीं देख रहे हो तुम? सिर्फ एक ही चीज बाकी रह गई थी कि नाजली के फादर से झूठ नहीं बोला था, वो भी बोलना पड़ रहा है आज। शिवान जवाब दो ना, क्यों चुप हो तुम? क्या हुआ, कितना आया है? अभी हाई है, थोड़ी देर बाद कंट्रोल हो जाएगा। बहुत बड़े आदमी थे वो। बाबा देखें, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। मतलब हमें कैसे पता, हमें कैसे यकीन हो? कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या मतलब गड़बड़ कैसी? वरना तुम्हारी अम्मी कॉल क्यों करती मुझे? एक आदमी आया था, उनकी वफात की खबर देकर गया है। आप फोन करके पता करें, मुझे कुछ शक हो रहा है। आप फोन करें। करता हूँ। बेटी जरा नवाल को कॉल मिलाओ। मरहूम का नाम क्या था? मुहर्रम अंकल, इफ़त दादी के बेटे थे वो। मुहर्रम अंकल, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। तहसीन का फोन आ रहा है, वो भी बहुत दुखी हो रहे होंगे। हाँ बोलो तहसीन, क्या हुआ? क्या कर रही हो बेगम? क्या करें, पड़ोसी आए हैं यासीन पढ़ने के लिए। अच्छा किया तुमने, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। तुम लोगों को ये खबर किसने दी? दरवाजे पर एक आदमी आया था जनाजे का बताने के लिए। उसने कहा था। पक्का है आदमी आया था? हाँ हाँ तहसीन, दरवाजे पर आदमी आया था। कैसा आदमी? कौन था वो? अरे मुझे नहीं पता, शिमाल बेटी ने दरवाजा खोला था जाकर। आदमी ने बताया था कि बड़े अंकल मुहर्रम अंकल की वफात की खबर देने के लिए आया हूँ मैं यहाँ। कहाँ है वो आदमी? अभी है क्या वो वहाँ? आपकी तरफ नहीं आया क्या कोई? पहले ये बताओ वो आदमी कौन था? तुम लोगों ने पूछा नहीं उससे? अरे तहसीन क्या कह रहे हो, ये बात झूठी थोड़ी हो सकती है। अगर वफात नहीं होती तो आदमी ऐसा क्यों बोलता? अल्लाह अल्लाह, आपको खबर नहीं, कोई ऐसे झूठ थोड़ी बोलेगा। विल्दान ने भी कहा था, उसने सुना था कि वो आदमी ऐसे कह रहा था, इसीलिए दौड़ कर आई और हमें बताया। विल्दान को? बाबा क्या चक्कर है? दरवाजे पर एक आदमी आया था, शिमाल ने दरवाजा खोला। उन्होंने बताया कि शिवान के अंकल का इंतकाल हो गया है, शिमाल उनके साथ गई है। शिमाल ने दरवाजा खोला? शिमाल को मेरी जरूरत है। वो असल में शिमाल मेरे बगैर बहुत डरती है। मुझे फौरन निकलना होगा। शिमाल पता नहीं किस हालत में होगी। क्या हो गया ये अचानक? तहसीन सुन रहे हो? क्या हुआ? हाँ? हेलो तहसीन? बेगम, इसमें कुछ गलतफहमी हो सकती है, मैं रिश्तेदारों को फोन करके पूछता हूँ। या अल्लाह, बहुत बुरा फंस गए, बहुत बुरा फंस गए शिवान।
अब क्या होगा? अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अपना फोन पिक कर सकती हूँ? बस 2 मिनट। हाँ। बस सुन के आती हूँ मैं। शिवान, ये बताओ तुम कहाँ हो? मैं यहाँ नाजली के बाबा के साथ बैठी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं उनसे क्या बात करूँ। ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। तुम क्या संभाल लोगे? ये आप भी दुनिया भर के सवालात मुझसे पूछ रहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या जवाब दूँ। या अल्लाह, ये बुड्ढा भी बहुत ही ठरकी है। ठीक है, तुम एक काम करो, जब तक मैं ना हूँ सब कुछ संभालो। कैसे शिवान? मैं कैसे करूँगी? मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मैं यहाँ पे हूँ। अरे उनका दिल बहलाओ अच्छी तरह से। बहलाऊं? क्या बहलाऊं? क्या झूठ बोलती रहूं इस आदमी से? हाँ, और क्या, वरना सच बताओगी क्या उनको? अच्छा, तो मजीद और कितना झूठ बोलूं? अच्छा, तो इससे पहले हम सब क्या बोलते आए हैं? झूठ, और तुम्हें ये झूठ बोलना ही पड़ेगा। शिवान, बाबा जान, लोगों को फोन किया मैंने, पता चला तुम्हारे मुहर्रम अंकल बिल्कुल सेहतयाब है। शुक्र है बाबा, शुक्र है अल्लाह। आप नहीं जानते मैं कितना परेशान था। वो तो ठीक है, वो आदमी कौन था? तुमने शिमाल से बात की क्या? मैं करता हूँ। अरे कौन था वो आदमी? हाँ, मुझे कैसे पता चलेगा बाबा? मैं सुबह से ऑफिस में हूँ, शिमाल बेचारी घर पे, रात को जाऊंगा, बात करूंगा। देखो कोई धोखेबाज ना हो, वो हम सबको जानता है। पता लगाओ वो आदमी कौन था। जरूर बाबा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चोर हैं, लफंगे हैं, इस बहाने घर में घुस जाते हैं। एक दोस्त ने बताया था। सबसे अच्छी बात ये हुई कि मुहर्रम अंकल बच गए। बहुत खुशी हुई मुझे इस बात की। होशियार बहुत था, इसीलिए हमें नहीं मिल रहा। ये बात तो आपकी सही है, बहुत होशियार है। मैं घर जाकर सबको खबर देता हूँ। बिल्कुल, ये खबर देना बहुत जरूरी है बाबा। मैं कसम खाता हूँ वो लोग बेकौस से चाय पीने के लिए आ रहे थे। यहाँ आओ, तुमसे बात करनी है। चुप करो यार। चुप, बिल्कुल चुप। तुमने इतने घटिया दोस्त पाल रखे हैं? वो हमें देखकर हंस क्यों रहे थे? अगर अच्छा नहीं लगा तो अभी छोड़ देता हूँ। अगर मुझे अच्छे नहीं लगे तो तुम क्यों छोड़ोगे अपने दोस्तों को? क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं आए। मुझे पसंद आए या ना आए, तुम्हें इससे क्या? तुम्हारे दोस्त मेरे दोस्त हैं क्या? क्यों छोड़ोगे उनको? मैं तो ये सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहा था। एक बात सुन लो मेरी, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। जानती हूँ मैं तुम क्या सोचते हो। अपनी सोच को यहीं रोक लो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता। खुद ही सोचा और दूल्हा भी बन गए। ऐसा होता है क्या? हाँ, समझ गया। समझ गए? तो क्या समझे? समझाओ। मतलब कि मैं अपने माँ बाप को दोबारा लेकर नहीं आऊंगा। फिर वही बहस। मतलब अभी तक जो मैंने कहा तुम यही समझे हो? तुमने तो कहा था अपने माँ बाप को मेरे घर लेकर नहीं आना। बात सुनो मेरी, मैं ये नहीं चाहती तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हारी बेइज्जती करूं और वो लोग हंसें। जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसे फौरन निकाल दो। मेरा ख्याल भी नहीं लाओगे तुम अपने दिमाग में। भाभी है क्या? फूल दे दो इन्हें। भाभी? कैसी भाभी? मुझे नहीं चाहिए ये फूल वूल। अरे बाजी परेशान मत हो, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। ये ले। अरे ले। इसे मना करो, ये अभी तक मुझे भाभी कह रहा है। मैं क्या समझाऊं उसे? मुस्तफा, कहीं और जाके इसे बेचो। ये फूल भी लेते जाओ, मैं नहीं लूंगी। बात सुनो, तुमने रोका क्यों नहीं उसे? तुम हंस क्यों रहे हो? कहीं तुमने अपने सारे दोस्तों को तो नहीं बता दिया मेरे बारे में? ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेगम? तुम्हारे बारे में क्यों बताऊंगा? मैं पागल नहीं हूँ। पागल हो क्या? बहुत फजूल बातें करते हो। और सुन लो, इसके बाद हम नहीं मिलेंगे और आइंदा तुम मेरी गली में भी नहीं आओगे। अपने दिमाग से मेरा ख्याल निकाल दो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, अच्छी तरह समझ लो। तुमसे बस यही कहना था। मैं चलती हूँ। ये भी रखो, उस बच्चे को वापस दे देना। अंकल, आप लोग यहाँ? सब ठीक तो है? क्या हाल है तुम्हारे? जी जी, हुआ क्या है? हाँ, हम तुम्हें बताते हैं बेटो। जी जी, आप लोग भी बैठे। कार्रवाई शुरू की जाए। उस आदमी को जरा भी अफसोस नहीं है। खुद ही अपने दिमाग से पता नहीं क्या क्या सोच रहा था और कहता है गलत फहमी हो गई है मुझको। या अल्लाह,
इतनी देर समझा कर आई हूँ मगर सब बेकार गया। दिल तो करता है कि अभी जाऊं और उसके मुंह पर ये फूल मार कर आऊं। इसमें इनका क्या कसूर है? अगर इन्हें यहाँ छोड़ दिया तो ये धूप में सूख जाएंगे। चाय के लिए बहुत शुक्रिया बेटा। सुनो मेरी बात, मैं तुमको पसंद करता हूँ, लेकिन एशली भी बेटी है मेरी। अगर एशली है तभी तुम हो। समझ आया कुछ? मैं समझा नहीं। ये नहीं समझा? नहीं समझा। सच बताऊं तो मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार करता हूँ, और हाँ, अपनी बेटी एशली को ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर मेरी बेटी परेशान होती है तो वो परेशानी की वजह बचेगी नहीं मेरे हाथों से। अब समझे? अब समझ गया। तुमने मेरी बेटी को परेशान क्यों किया? परेशान मैंने तो कोई परेशान नहीं किया। सुनो, इसने परेशान नहीं किया। अगर तुमने उसे परेशान नहीं किया तो उसके पीछे क्यों पड़े हो? हाँ, ये बता रहा था कि तुम उसका रोजाना पीछा करते रहते हो, है ना? सच है ना? ये पीछा कर रहे थे ना? जानबूझ के उस रास्ते से आता है ये। आते हो ना? सच है ना? ये मेरे बाबा ने तुम्हें पहले ही खबरदार किया था इस बात के लिए। हाँ, माँ बाप कहाँ है तुम्हारे? वो मेरे माँ बाप, वो मैं कह रहा था, असल में मेरे माँ बाप वो तो। देखा देखा बाबा आपने किस तरह से बहाने बना रहा है ये लड़का। देखे बाबा, ये अब भी झूठ बोल रहा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट, देख रहे हो तुम इसे? ये तुम्हें मार देगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं? लेकिन परेशानी जैसी कोई बात नहीं है। सच में मैं परेशान नहीं हूँ, सब कुछ ठीक है। कैसे ठीक है? हाँ, तुम पर भरोसा करती है वो। हाँ हाँ अंकल, ये बात मैं बिल्कुल जानता हूँ कि एशली मुझ पर भरोसा करती है। हाँ। ओ, वैसे अंकल, आपने तो कहा था कि अब जब भी मुझे आना हो मैं अपने वालिदैन के साथ आऊँ, और मैंने भी आपसे ये कहा था कि वो आएंगे। लेकिन आप परेशान ना हो, जैसे ही उनको टाइम मिलेगा मैं उनको लेकर आपके पास आ जाऊंगा। और देखें अंकल, एशली भी इस बात पर गुस्सा हो गई थी मुझसे कि मेरे वालिदैन को टाइम नहीं मिल रहा। जैसे ही टाइम मिलेगा उनको लेकर आ जाऊंगा। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल, इसके अलावा क्या हो सकता है, आप परेशान ना हो। अगर ऐसा कह रहे हो तो भरोसा कर लेता हूँ। अगर तुम अपने माँ बाप को ले आते हो तो तुम पर भरोसा कर लेता हूँ, बस यही वजह है। लेके आओ अपने माँ बाप को ताकि इस मसले को हल किया जा सके, ठीक है? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वो हमारी नजर से गिर जाएं तो बिल्कुल परवाह नहीं करते, समझे? बिल्कुल भी नहीं। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तुम समझ रहे हो, अच्छी बात है। अगर ना समझे तो मुझे बताना है, ठीक है? चलो बेटा, अब हम चलते हैं। अंकल बात सुने, अगर आपके पास टाइम है तो मैं कुछ जरूरी बात पूछना चाहता हूँ। शिमाल प्रेग्नेंट है ना? वो एशली ने मुझे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखने के लिए दी थी, और मेरा तुम भी तो वहीं मौजूद थे जब उसने मुझे रिपोर्ट दी थी। मतलब उफ, बहुत बुरा हुआ। मतलब ऐसी कोई चीज मैं कहूँगा आपको शायद यकीन नहीं होगा। मैं अपने डॉक्टर के तजुर्बे की बुनियाद पर एक बात कहना चाहूँगा। मुझे शक है इस बात का कि बच्चे में कोई जेनेटिक खराबी है। क्या खराबी है? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? हाँ, लेकिन मेडिकल साइंस में अब बहुत तरक्की हो चुकी है। मैं समझ रहा हूँ, तुम आगे बताओ। घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो मेरी नॉलेज के मुताबिक है, कंफर्म नहीं है लेकिन शक हो रहा है शायद ऐसा कुछ हो। मैं कैसे कहता, एशली को भी कुछ बताया नहीं मैंने, यानी कुछ वाजे होने से पहले वो परेशान ना हो, इसलिए मैंने इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया। आप लोग दुआ करें कि आगे सब कुछ अच्छा ही हो। हाँ इंशाल्लाह। और अब तो वैसे भी मैं आपको अपनी फैमिली की तरह ही समझता हूँ। वैसे अंकल, आप बता सकते हैं आप कौन से डॉक्टर के पास गए थे? अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं जाकर उस डॉक्टर से पूछ सकता हूँ कि कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसकी वजह से कोई परेशानी हो जाए। आप भरोसा रखकर मुझे बता सकते हैं आप कौन से डॉक्टर के पास गए थे? मुझे नहीं मालूम, मैं साथ नहीं गया था उसके। अच्छा ठीक है, आप लोग नहीं जानते, चले कोई मसला नहीं है। आप लोग घर जाकर मुझे डॉक्टर का नाम बता सकते हैं ताकि मैं उससे जाकर बात कर लूँ कि कोई ऐसी वैसी प्रॉब्लम तो नहीं है।
मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बात हम तीनों के अलावा किसी को पता ना चले। इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। इंशाल्लाह सब सही होगा। तुम कोशिश करना बेटा, सब सही हो। इंशाल्लाह सब सही होगा। इंशाल्लाह। चलो बेटा, चलो। अरे आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? हद हो गई। समझ नहीं आ रहा कि मैं बेगानों की शादी में जाके क्या करूंगी। लोग मुझ पे हंसेंगे। मैं कभी नहीं जा सकती। कुछ और कहे तो समझ में भी आता है। तुम क्या समझ रही हो? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा। समझ तो मैं खुद भी नहीं पा रही। अच्छा, तो आपने क्या किसी से शिवान और नाज़ली के निकाह के बारे में पूछा था? हाँ पूछा था, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ। अब मुझे याद आया, मैं आपको दुल्हन की जूती के बारे में माजरा बताती हूँ। कैसी जूती? जूती, हाय बहुत बड़ी कॉमेडी। आज भी मैं उस वाक़े को याद करके हंसती हूँ। कितना बड़ा सीन हुआ था ना वो भी। शिवान कहाँ चले गए? थोड़ा सांस ले लूँ ना, मैं कितनी देर से हंस रही हूँ, थक गई मैं। चले मैं अब आपको जूती के नाम के बारे में बताती हूँ। वो हुआ कुछ यूँ था कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। हर कोई ऐसे ही कहता है। अभी तो मैंने आपको कहा कि मैं दुल्हन की जूती के बारे में बताती हूँ। अच्छा आप मुझे बताइए कि नाज़ली और शिवान की शादी में आप जूती की रस्म रखेंगे या नहीं? और रुको मैं तो... रुको, तुमने सवाल पूछा है, जवाब का तो इंतजार करो। आप इतना चीख क्यों रहे हैं मुझ पर? कहाँ चीखा मैं चीखा हूँ क्या? जी हाँ, चीखे हैं आप। तकलीफ हुई? मुझे बहुत तकलीफ हुई। सुनो, तुम सब चीजें लाई हो ना? अरे हाँ लाई हूँ, लेकिन मेरे बाबा यहाँ क्या कर अरे रहे हैं? अब आ ही गए हैं, उन्हें शक ना हो जाए। तुमसे एक्टिंग का कहा, वो भी तुमसे नहीं हाँ, होती। तो ये भी मेरी गलती है ना? नहीं नहीं, मेरी गलती है। दुआ करो शिमाल ने सब कुछ संभाल लिया हो। तुम क्या कर रही हो? बस मैं क्या नहीं नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा इस तरह रोना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मुझे पता है ये सब क्या है। ये नफ्सियाती मसला है। आप चुप हो जाइए बस। आपने मुझे बहुत तकलीफ क्या? दी है। मैंने तकलीफ दी है? और नहीं तो क्या। मैं तो चीखा भी नहीं। अरे शिवान साहब। अरे शिमाल बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम लोग यहाँ क्यों आए? क्या काम है तुम्हारा यहाँ? देखिए शिवान साहब, ये मुझसे पता नहीं किस तरह के सवालात कर रहे हैं। मैं बहुत देर से इनके जवाबात दे रही हूँ। अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। मैं जा रही हूँ बाहर। आप खुद देखिए इनको। शिमाल, प्लीज मुझे माफ रुको। कीजिएगा। शिमाल, शिमाल। शिवान के साथ रह के उसी की तरह झूठ बोलने लगी हूँ मैं भी अब। तुम लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे? शिमाल ने ही तो हमें फोन किया। या अल्लाह अंकल, जब मैंने आपको बताया हुआ था कि मेरी फैमिली शहर से बाहर है, तो आपको हमें बगैर बताए आने की क्या जरूरत थी? मैं बताती हूँ तुम्हें मेरी जान। बाबा को हम दोनों पर शक था, इसलिए ये हमें चेक करने आए थे, है ना? क्या हम पे शक? एक मिनट, मैं कुछ समझा नहीं। कोई दामाद अपने ससुर को धोखा भी दे सकता है? क्या आप मुझको ऐसा समझते हैं? ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि जब से मैं तुमसे मिला हूँ बहुत उल्टे सीधे खेल देख रहा हूँ, जो कि मेरी समझ से बाहर है। ये सब क्या है? मरम्मत का काम, जनाजा, लड़की का उसी वक्त हॉस्पिटल में होना, क्या है ये सब? क्या गेम खेल रहे हो तुम दोनों मेरे साथ? गेम? मैं क्यों गेम खेलने लगी? अब आपको मेरी शादी भी गेम ही लग रही होगी ना? ये देखें, मैरिज सर्टिफिकेट। अब आप अपनी आंखों से देख लें और यकीन कर लें। ये सही कह रही है अंकल, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। असल में आप कंफ्यूज हैं। देखें, मैं आपको सही तरह समझाता हूँ। ये आपकी सगी बेटी है ना? क्या आप अपनी सगी बेटी पे शक करते हैं? अगर ये उस लड़की की पहली हरकत ना होती तो बिल्कुल शक ना होता, और उस बाप को ये भी पता हो कि उसकी बेटी में कोई तब्दीली नहीं आई। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि तुम्हारी कंपनी में मरम्मत का काम चल रहा था ना, लेकिन वहाँ तो कोई कंपनी नहीं, कोई मरम्मत नहीं। अब ये क्या है? हाँ वो बंद है। तुम्हारे शौहर को भी नहीं पता? हाँ तो शिवान साहब, क्या तुम मेरी बेटी को मेरे से भी ज्यादा जानते हो? ये सारी जिंदगी अपनी नाकामियों को छुपाने में कामयाब रही है। इसने हमेशा अपनी जिंदगी खुशगवार बताने की कोशिश की है। गलत बात मत करें आप। और आपने किया भी क्या है? हमेशा मेरे अंदर नुक्स ढूंढे हैं, बस। ये फजूल बातें मत करो, बंद करो ये। मुझे गलत साबित करके तुम सही नहीं हो सकती। क्या मैं बताऊं हमेशा क्या चाहा आपने? आपने हमेशा एक परफेक्ट बेटी चाहिए है, और मैं आपको ये बता दूं कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ना ही कभी हो सकती हूँ। हाँ मेरी बच्ची, मैं जिंदगी में सिर्फ ये चाहता था कि तुम जिंदगी में अच्छी और एक मजबूत लड़की बनो, और कुछ नहीं। ओह अच्छा बाबा,
सारी जिंदगी जिससे आपने मोहब्बत की है वो मैं नहीं, मेरी सौतेली बहन है। और मेरे अंदर आपने हमेशा खामियां तलाश की हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं, समझी? सुने बाबा, अचानक से आकर अच्छा बाप बनने की कोशिश मत कीजिए आप। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जो भी कर रही हूँ अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। और वापस चले जाएं आप और मुझे कभी फोन मत करिएगा। बात सुनो, कहाँ जा रही हो? बात सुनो मेरी, कहाँ जा रही हो? देखें अंकल, नाजली अभी गुस्से में है। आप उसके बाबा हैं, पर मैं इसका शौहर हूँ, इसलिए आप चले जाएं तो बेहतर होगा। शिवान, ये मेरे और उसके बीच का मामला है। देखिए सर, वो आपकी बेटी है मगर मेरी बीवी है, इसीलिए मैं आपसे अभी तमीज से बात कर रहा हूँ। हाय मरियम, कसम से हम लोग बेदिल हो गए हैं। क्या देख रहे हैं? और विल्दान को देखो जरा, वो बगैर सोचे समझे ऐसे ही गड़बड़ा के आ गई। आजकल गीबत करना फैशन बन गया है, कयामत की निशानी है। लेकिन आपकी बेटी को भी कयामत का सबब बनने का बहुत शौक है। रॉकेट की तरह आई और बगैर सोचे समझे खबर दी और शुरू हो गई। ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपको मेरी बेटी की कदर करनी चाहिए। ऐसी वैसी मिलती तो पता चल जाता। जरा सोच समझ के बोला करें। ख्याल नहीं आता आपको? आप भी तो बेटी वाली हैं। उसकी तो अकल पे पत्थर पड़ गए। कब जाएगी ये यहाँ से? नहीं जा रही, जा ही नहीं रही है। ये सब मुझ पे क्यों गुस्सा है? जैसे मेरी ही गलती हो। उस आदमी ने कहा था, मैंने कानों से सुनी थी उसकी बात। ये सब देवरानी का कसूर है। मैं ठीक से नहीं सोच पा रही हूँ। लगता है मेरे पास ताकतें हैं। मैं आदमी की आंखों से देख के बता सकती हूँ कि वो पागल है। बहुत नाराज हूँ मैं देवरानी से, बहुत। अंदाजा लगाओ विल्दान, क्या करूँ मैं? लेकिन आखिर मैं कर भी क्या सकती हूँ? मुझसे जुल्म नहीं बर्दाश्त होता, मेरी बर्दाश्त से बाहर है। हाय शिवान, अपने शौहर से भी वादा किया है कि किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हाय मैं क्या करूँ? बेशर्म इंसान, बेगैरत। अब तुम्हें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी है मुझे बता दो। अम्मी, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या हो गया अम्मी जान? वो अंकल वाली बात पे अम्मी जान गुस्सा हैं बस। झूठ नहीं बोलो, सच सच बताओ मुझे। तुम किसी को कोस रही थी, बेशर्म कह रही थी, बेगैरत कह रही थी। अपने शौहर को कह रही थी ना? नहीं अम्मी जान, अपने शौहर की बात नहीं कर रही हूँ मैं। फिर किसकी बात कर रही थी? मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ, आप ज्यादा मत सोचो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे क्या समझती हो? मुझे बताओ तुम्हारे शौहर ने क्या किया है? मेरे औकान की कोई गलती नहीं है, वो तो मासूम है। अगर वो मासूम है तो मुझे भी तो बताओ कि उस मासूम ने किया क्या है। अरे अम्मी, मैं बता देती, लेकिन मैंने औकान से वादा किया है। बड़ा वादा किया है। मर्दों से किया गया वादा कुछ नहीं होता। जल्दी बताओ मुझे। देखिए, मैं ऐसा करके अपने अंदर दरार नहीं डाल सकती। तुम इतनी क्यों डर रही हो? मुझे पता है तुम्हारे यहाँ भी औलाद नहीं हो सकती। अगर आप ऐसा कह रही हैं तो बता देती हूँ मैं। वो जो शिवान है ना, वो मेरी देवरानी को बेहुदा इंसान धोखा दे रहा है। अच्छा, तो ये बात है। वो तो माँ बनने वाली है। मुझे भी बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ यार। आपने भी बिल्कुल ठीक कहा, ऐसी हालत में उसे धोखा दे रहा है। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, आप ये बात किसी को नहीं बताएंगी, और अम्मी जान को तो कतई नहीं। और अगर उन्हें पता लग गया तो खुदा की कसम कयामत आ जाएगी। शिवान धोखा दे रहा है देवरानी को, और इस बात का पूरा यकीन है। बेटी, क्या तुमको यकीन है? सुबह की तरह कहीं कुछ गलत तो नहीं कह रही? शिवान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लिपस्टिक वाली कमीज मैंने अपनी आंखों से देखी है, अपनी आंखों से देखा है सबूत। ओकान ने नहीं बताया इसलिए क्योंकि शिमाल को दुख ना पहुंचे। मुझे भी नहीं बताते, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे बता दिया, क्योंकि अंधा यकीन जो करते हैं। क्या तारीफ करूं अपनी। नहीं नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यकीन करना होगा। सच कह रही है, सबूत है इसके पास। आज मेरा बुरा दिन है सच में। 2 बुरी खबरें मिली हैं आज।
लड़की हामला भी है। अरे शिवान, मैं क्या करूं तुम्हारे साथ, क्या करूं मैं? लड़की, तुम कह रही हो कि कमीज है तुम्हारे पास सबूत के साथ? आप क्यों बार बार पूछ रही हो? क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यकीन करना होगा। आपका बेटा भी ऐसा है और मैंने तो सुना है आपके शौहर भी ऐसे ही हैं। मेरे शौहर पर कैसे आ गई हैं आप? क्यों नहीं हो सकते? तहसीन ऐसा नहीं कर सकते। ओहो, इनका यकीन तो देखो जरा। शिवान अगर ऐसा कर रहा है तो आपके शौहर उस पे पर्दा डाल रहे हैं। वो इसलिए आप पहले ही गड़बड़ कर चुकी हैं। ऐसी क्या गड़बड़ कर दी है मैंने? हाँ, आप खुद को देखें। आप यहाँ पर सिर्फ भड़काने के लिए आती हैं। नहीं अम्मी जान, उनका ये मतलब नहीं था। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। हाँ माशाल्लाह, खूबसूरती तो बरस रही है इन पे। माशाल्लाह, कसम से बहुत खूबसूरत हूँ मैं। खास तौर पर बाईं तरफ से देखो जरा। अपनी डबल चिन थोड़ी कम करो। ये लाइनें तो ऐसे करने पर आ जाती हैं, वैसे नहीं आती है। मेरी गर्दन वैसे ही बहुत खूबसूरत है, देखो विल्दान। हाँ, काफी खूबसूरत। इतनी खूबसूरत कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती अपनी बात। लेकिन थोड़ी उम्र हो गई है। लेकिन अम्मी, फिर भी आपने अपनी हम उम्र औरतों के हिसाब से खुद को बहुत मेंटेन रखा हुआ है। मतलब आपके हिसाब से दूसरी औरतों के ये नहीं होता है क्या? मेरा तो इस बात से बिल्कुल इनकार है। अगर आपका बेटा कर सकता है तो आपके शौहर भी कर सकते हैं। बाप के जरासीम ही बेटे में आते हैं, दोनों एक जैसे हैं। बेटा, तुम ये नहीं समझना कि तुम्हारा शौहर नहीं कर सकता। ओकान कभी ऐसा नहीं कर सकते, मान ही नहीं सकती। अगर मेरी मानो तो अपनी शौहरों की रस्सियों को मजबूती से पकड़ो। बस वही औरतें कामयाब होती हैं। क्या मैं इसे ठीक नहीं करवा सकती पॉलर से? क्या कहती हो तुम? ये तो मालूम करना पड़ेगा अम्मी जान। थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाने और फेशियल की जरूरत पड़ेगी। Macera hep peşimde, dokunmayın bana. Aşk musulam ile yollara düştüm yine. Bir yalan ile gönlüme köşe kapmaca. Her kafadan bir ses, bize gelin damat lazım. Bir beyaz atlı prens, bana da lazım. Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde,